जय हिंद। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर अमाइंस। हमारी बुक में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन नाइट्रोजन के नाम से इसे अमाइंस भी कहते हैं ना। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि अमाइंस होते क्या है। देखो यहाँ पे लाइन लिखी है, अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मतलब क्या है डेरिवेटिव अमोनिया होने का मतलब कि अमोनिया से डिराइव होते हैं, अमोनिया के थ्रू बनाया जाता है ना। अमोनिया आपको पता है गैस है और इसका एक फॉर्मूला होता है NH3 है ना। अगर मैं आपसे देखो NH3 का स्ट्रक्चर बताऊं किस तरह से होता है बेटा, नाइट्रोजन ये रहा, 3H ये और ये बेटा दो क्रॉस क्या शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इससे क्या कहते हैं हम, लोन पेयर। मतलब जब भी NH3 का स्ट्रक्चर देखोगे लोन पेयर आएगा ऊपर, एक 3 हाइड्रोजन नीचे होते हैं और इसकी ज्योमेट्री क्या होती है बेटा, पिरामिडल है ना। ठीक है, तो मतलब जब भी एक अमोनिया से रिप्लेस करा जाता है एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, देखो ना अमोनिया के देखो स्ट्रक्चर देखो, NH3 कितने हाइड्रोजन है, 3। आपने कहा एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं मैं, तो देखो क्या बचा, NH2, और उसकी जगह लगा दूं कोई एल्काइल ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या बन गया, मिथाइलमाइन। आपने कहा अगर बेंजाइल लगा दूं तो ये बन गया बेंजाइलमाइन। आपने कहा अगर मैं दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये भी अमाइन बन गया। आपने कहा यार अगर मैं तीनों के जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं तीनों के तीनों रिप्लेस कर दूं तो ये भी सही है बेटा, यानी कि ये सारे ही अमाइन है। अब अगर अमाइंस के क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो अमाइंस को क्लासिफाई करा जाता है बेटा, यानी प्राइमरी या 1 डिग्री, सेकेंडरी या 2 डिग्री, टर्शरी या 3 डिग्री है ना। आप देखो कैसे, मैंने आपको बताया अमाइंस क्या होते हैं, NH2 है ना, जिनके NH2 अगर एक नाइट्रोजन जो है हमारा अगर एक अल्काइल ग्रुप से डायरेक्टली कनेक्ट है तो उसे कहेंगे 1 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन मेरा 2 अल्काइल ग्रुप से कनेक्ट है बेटा, R मतलब मैंने अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल है ना, तो इसे कहेंगे 2 डिग्री अमाइन। अगर तीनों ही अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन मेरा अटैच है तो उसे क्या कहते हैं, 3 डिग्री अमाइन है ना। समझते देखो इस वाले में ये स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, आपने बताना है इनमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, या फिर कौन सा प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी, टर्शियरी। पहले वाले को देखो बेटा, अब आप देखो ये एक NH2 ग्रुप है, ठीक है। अब ये किस डायरेक्टली अल्काइल ग्रुप पूरा का पूरा बेटा अल्काइल ग्रुप है, तो एक ही से तक ग्रुप है अटैच है, तो उसे कहेंगे 1 डिग्री अमाइन। सेकंड वाले स्ट्रक्चर को देखो बेटा, इसको C2H5, इसको यहां बना देता हूं ना, C2H5 देखो कैसे बनेगा, C2H5 C2H5 H को यहां लिख दो ना, NH2, मतलब ये सेकंड वाला जो स्ट्रक्चर है मेरा, ये जो मैंने बना रखा है इसको मैं ऐसे बनाता हूं। अब आप देखो कि मेरा नाइट्रोजन जो NH2 ग्रुप है कितना डायरेक्टली अटैच है, आपने कहा डायरेक्टली तो एक ही से अटैच है, तो अगेन ये बन गया 1 डिग्री अमाइन। इसकी बात करें देखो आप, ये देखो अगर आप इसको तोड़ के लिखोगे, जैसे इस वाले स्ट्रक्चर को आप तोड़ के लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, ये तो स्ट्रक्चर एक ही हो गया, इसको आप तोड़ के कैसे लिखोगे, एक N यहां आ जाएगा, एक CH3 यहां आ जाएगा, क्योंकि 2 CH3 थे ना उसमें, तो देखो एक इससे अटैच है नाइट्रोजन डायरेक्टली, एक इससे अटैच है और एक इस पूरे से अटैच है, तो ये क्या बन गया हमारा 3 डिग्री अमाइन। बात समझ आ रही है। इस वाले की बात करो, C2H5 2NH, इसको कैसे लिखोगे, C2H5NH और यहां पे अगेन आ गया C2H5। अब नाइट्रोजन कितने से ग्रुप से अटैच, डायरेक्टली 1 और 2, तो ये हमारा बन गया 2 डिग्री अमाइन। बात समझ आई किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरा एल्काइल्स अमाइंस को। देखो सिंपल अमाइंस भी बोला जाता है और मिक्स भी बोला जाता है। सिंपल अमाइंस तब बोलेंगे बेटा कि जो नाइट्रोजन के साथ जो ग्रुप लगे होंगे अगर सारे के सारे सेम है या लगभग सेम है तो कहेंगे सिंपल। जैसे इसमें देखो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, मिथाइल है, सारे के सारे सेम ग्रुप है तो क्या कहेंगे, सिंपल अमाइन। इस वाले में देखो बेटा 2 CH3 है और H भी लगभग सेम है तो ये भी हो गया सिंपल। इस वाले में देखो एक लगा मिथाइल, एक लगा इथाइल, एक लगा हाइड्रोजन, तो ये किस कैटेगरी में आएगा, मिक्स्ड अमाइंस। बात समझ आ रही है धीरे धीरे करके सारी चीजें, ठीक है बेटा। अब अमाइंस के तरफ थोड़ा नेमिंग पे चलते हैं बेटा। अमाइंस का देखो यहाँ पे अमाइंस लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने कौन, अगर प्राइमरी अमाइन है तो उसका क्या नाम पड़ता है, अल्काइल अमाइन। जैसे एग्जांपल देख लो ना, प्राइमरी अमाइन ये कुछ इस तरह से होता है बेटा। इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये है CH3NH2, ठीक है, तो अल्काइल अमाइन क्या कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो क्या बन गया मिथाइल अमाइन है ना। ऐसे देखो इसका नाम क्या होगा, C2H5NH2, आपने कहा NH2 मतलब अमाइन, CH2 मतलब इथाइल, तो इथाइल अमाइन। अब अगर सेकेंडरी ग्रुप है मेरा बेटा,
सेकेंडरी या टर्शियरी अमाइंस हमारा देखो, ये देखो इस अमाइन के साथ ये भी लगा है नाइट्रोजन, इसके साथ ये भी लगा है, तो ये कौन सा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है। अब सेकेंडरी में देखो मैंने आपको बताया कि डाई और ट्राई करके लग जाते हैं। देखो जैसे अब इसमें क्या लगे हैं बेटा? 2 मिथाइल लगे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? डाई मिथाइल अमाइन। डाई मतलब 2। इसकी बात करो आप, इसमें देखो 2 इथाइल लगे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? डाइथाइल अमाइन। अब अगर मिक्स्ड अमाइन है, देखो ये मिक्स्ड अमाइन है, एक H है, एक CH3, एक C2H5 है, तो उसमें क्या आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब मेरे बच्चे, अगर मिथाइल है और एक इथाइल है, तो कौन सा पहले स्पेलिंग में आएगा? इथाइल। तो इसमें आप इसे क्या कहोगे? इथाइल मिथाइल अमाइन। बात समझ आ रही है? फिर वही चलो अब रुक जाओ, एक बढ़ा दो समय। अब हम समझेंगे कि किस तरह से हमारे अमाइंस प्रिपेयर होता है, जिसे हम RNH2 कहते हैं। या किसी भी चीज के साथ NH2 जुड़े वो हमारा अमाइंस कहलाता है। ठीक है, इससे पहले वाले इससे भी वीडियो में हमने समझा। अब किस किस मेथड से हम अमाइंस प्रिपेयर करें? पहला बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी जिस भी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप आएगा NO2 ग्रुप, उसके रिडक्शन से। दूसरा है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अमोनोलाइसिस मतलब होता है अमोनिया से रिएक्शन कराना, अमोनिया से रिएक्शन कराने का मतलब होता है हमारा NH3 से। तीसरा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल कंपाउंड। नाइट्राइल कंपाउंड बेटा वो होते हैं जिसमें ये वाला बॉन्ड आता है, देखो CN बॉन्ड, इसे कहते हैं। चौथा है अमाइड्स के रिडक्शन से। अमाइड्स होता है मेरा जिसमें CONH2 ग्रुप आता है। ठीक है, एक एक करके ढंग से बताऊंगा। नेक्स्ट है मेरा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, एक रिएक्शन होती है गैब्रियल थैलामाइड आयन से रिएक्शन कराते हैं। लास्ट है मेरा हॉफमैन ब्रोमर रिडक्शन, यानी RCNH2 की जब Br2QS। एक एक करके सब जानते। ठीक है, पहला देखो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। जिस भी कंपाउंड में या जिस भी स्ट्रक्चर में NO2 ग्रुप आएगा वो कहलाएगा नाइट्रो ग्रुप। ये देखो यहाँ पे क्या करा है, इसका नाम है नाइट्रोबेंजीन। आपने हाइड्रोजन पैलेडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराई नाइट्रोबेंजीन की, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? एनिलीन में। बात समझ आ गई? ठीक है, अब इसी में देखो, अगर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं कि अगर नाइट्रोबेंजीन में आप SnHCl डालो, SN मतलब टिन होता है, या फिर आपने कहा या फिर FeHCl डालो, दोनों ही केस में NO2 ग्रुप क्या हो जाएगा? रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा मेरा? NH2 ग्रुप में। ठीक है, कायदा ये है कि जनरली प्रीफर किसको किया? इसको बेटा, क्योंकि यहाँ पे FeCl3 फॉर्म होता है और उसके साथ साथ HCl भी निकलता है। तो अगर आपसे बोले कि यार इन दोनों में SnHCl और FeHCl में कौन सा प्रीफर किया? तो FeHCl। ठीक है, पहला वाला समझ आ गया रिडक्शन हमने। दूसरा है बेटा अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो अमोनोलाइसिस क्या है? अमोनिया है, अमोनिया मतलब किसी भी NH3 हो गया। आपको पता है NH3 में एक लोन पेयर होता है, इसकी रिएक्शन कराई एल्काइल हैलाइड। बेटा एल्काइल हैलाइड एग्जांपल ऐसे समझ लो CH3Cl है ना। तो आपने बोला ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें X मतलब हैलोजन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हैलोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहां से चले गए तो यहां पॉजिटिव। तो बात समझ आई एल्काइल हैलाइड कैसे? ठीक है, अब देखो अमोनिया पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसे लोन पेयर कहते हैं। अगर अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और क्योंकि अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन चलेगा उस पर क्या आता है? पॉजिटिव। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मेरा बन जाएगा RNH3 प्लस X नेगेटिव। अब इस स्ट्रक्चर की जब NaH से रिएक्शन कराओगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के पास प्लस वाला पार्ट है, OH वाला माइनस है, तो देखो ये प्लस और ये माइनस देखो अलग हो जाएगा, यानी NX बना लेगा। ठीक है, यहां से एक H निकल जाएगा, एक H और एक OH मिला के क्या बनाएगा? H2O। ठीक है, और बाकी मेरा क्या रह जाएगा? RNH2। यहां तक समझ आ गई? अगेन इस RNH2 में जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करोगे तो ये सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो R2NH में। अगेन जब इसकी सेकेंडरी अमाइन को RH डालेंगे तो ये टर्शियरी अमाइन बन जाएगा, टर्शियरी अमाइन है ना, 3 डिग्री अमाइन जो मैंने सिखाया था। अगेन इसी टर्शियरी अमाइन की अगर आप एल्काइल, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 डिग्री, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में। नेक्स्ट मेथड है मेरा रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होते हैं? जिस भी कंपाउंड में बेटा ये वाला बॉन्ड आएगा C ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे कहते हैं नाइट्राइल। तो R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ले लो। LiLH4 बेटा स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो RCN के जब आप LiLH4 डालोगे तो ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि RC ट्रिपल बॉन्ड है ना बेटा, अगेन नाइट्राइल है, हाइड्रोजन निकल डालो, सोडियम C2H5, इसे आप कहते हो मेंडियस रिएक्शन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा अमाइंस में। बात समझ आ गई? नेक्स्ट है फ्रॉम अमाइड्स।
बेटा जिसमें भी C डबल बॉन्ड हो NH2 ग्रुप आएगा वो वाला कंपाउंड हमारा क्या कहेगा, अमाइड है ना। तो RCO NH2 में अगेन LiLH4 डालो रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, अमाइंस में। यहां तक ठीक है। सी है, नेक्स्ट है हमारा हॉफमैन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा इस चैप्टर में। कोई भी अमाइड ले लिया RCNH2, आपने याद रखना आपने Br2 NaOH से रिएक्शन करानी है या फिर आप Br2 KOH से भी करा, तो एक ही बात है ना। तो देखो क्या होगा, Na और Br मिलके बेटा अलग हो जाएंगे, Na2CO3 अलग हो जाएगा और R के साथ मेरा क्या जुड़ जाएगा, NH2। देखो बना नहीं बना अमाइन, बाकी के सारे क्या हमारे साइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरी गैब्रेवेल थैलामाइड सिंथेसिस। सबसे पहले थैलामाइड आयन को पता होना चाहिए आपको थैलामाइड क्या होता है। देखो क्या करना आपने, सबसे पहले आपने लिया बेंजीन, एक C डबल बॉन्ड हो ऊपर लगा दिया, एक C डबल बॉन्ड हो नीचे लगा दिया और यहाँ पे लिख दिया NH। बोलो बेंजीन C डबल बॉन्ड ऊपर, C डबल बॉन्ड नीचे, NH लगा दिया। उसमें आपने डाल दिया बेटा एक्वस KOH। याद रखना अल्कोहलिक KOH डाल सकते, नहीं तो एल्कीन बनेगा। एक्वस KOH डालेंगे तो देखो H और OH मिला के बेटा क्या बन जाएंगे हमारे, H2O हट जाएगा और ये N के साथ मेरा K प्लस जुड़ जाएगा। बात समझ आई। फिर अगेन आपने उसमें डाला RX मतलब एल्काइल है, एक नेगेटिव पार्ट होगा एक पॉजिटिव पार्ट होगा। नेगेटिव पार्ट बेटा देखो K के साथ जुड़ जाएगा, यानी KX अलग हो जाएगा और R और N एक साथ आ जाएंगे। बोलो बेटा R और N एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। अगेन इसमें आप जब डालोगे एक्वस NaOH, बेटा क्या डालोगे इसमें, एक्वस NaOH डालोगे तो क्या बनेगा हमारा, बेंजीन की तरफ COO Na और ये हमारा बन गया अमाइन। तो ये हमारे 6 मेथड थे कि किस तरह से आप अमाइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब हम करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। इससे पहले मैंने आपको नेमिंग बताई, मैंने आपको बताया किस तरह से आपको प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस करनी है, 6 आपको रिएक्शन बताई इसमें। अब हम चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो सबसे पहले बात करोगे यार अमाइंस हैं क्या सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं। देखो लोअर अमाइंस की बात करो तो वो क्या होते हैं बेटा, लोअर अमाइंस क्या होते हैं, जिनमें कार्बन एटम कम होते हैं। एग्जांपल आप समझो जैसे मिथाइल अमाइन है तो इसमें कार्बन एटम कम है तो लोअर अमाइन है। हायर अमाइन होते हैं इसमें ज्यादा कार्बन एटम है। अब एग्जैक्टली किसको लोअर है, देखो जिसमें 1 या 2 कार्बन आएंगे, जिस अमाइन में सिर्फ 1 या 2 कार्बन आएंगे वो क्या कहलाएंगे, लोअर अमाइंस। जिनमें 3 या 3 से ज्यादा आएंगे उन्हें कहेंगे हायर अमाइंस, और जिनमें उससे भी ज्यादा आएंगे तो और हायर अमाइंस हैं। अब जो लोअर अमाइंस होते हैं यानी जिसमें 1 या 2 कार्बन आते हैं वो ऑलवेज बिहेव एज गैसेस। जिसमें हमारे 3 या 3 से ज्यादा आते हैं वो लिक्विड, और जिसमें बहुत ज्यादा आते हैं तो गैस, ये वो एक्ट एज सॉलिड। बेटा बात समझ आ गई। मैं आपसे बात करूं एराइल अमाइन की। बेटा एराइल अमाइन मान लो कुछ इस तरह से, देखो एराइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्ट है। तो जनरली ये क्या होते हैं हमारे कलरलेस, बट जब आप इन्हें स्टोर करके रख देते हो ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ला ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, दे शो कलर्स। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई स्टेट के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी है मेरी सॉल्युबिलिटी ऑफ अमाइंस। यार अमाइंस किस तरह से सॉल्युबल होते हैं, देखो लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। एलिफेटिक मतलब जिनमें बेंजीन रिंग ना आए, जैसे CH3NH2, C2H5NH2, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों, बिकॉज ऑफ बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। बट जब आप हायर अमाइंस की बात करते हो, जैसे मान लो हायर, मैंने अभी आपको बताया, जैसे ये लो ये आपका हायर अमाइन बना। बोलो हायर अमाइन की डेफिनेशन हमने पढ़ी इसमें 3 से है। अब इसमें देखो बेटा एल्काइल ग्रुप बहुत बड़ा होता है, देखो इतना बड़ा एल्काइल ग्रुप है। ये हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर। अगर पानी से डर होगा तो कैसे पानी में सॉल्युबल होगा, तो लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन हायर अमाइंस क्या होते हैं बेटा, दे आर इनसॉल्युबल बिकॉज ऑफ लार्ज एल्काइल पार्ट। देखो वही मैं अगर आपको बताऊं प्राइमरी अमाइंस, सेकेंडरी अमाइंस और टर्शियरी अमाइंस में अगर कोई पूछे कि सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो देखो 1 डिग्री अमाइन देखो बेटा सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है। क्योंकि इनमें देखो एल्काइल ग्रुप का साइज बहुत बढ़ जाएगा 3 डिग्री में, इसमें थोड़ा कम है और इसमें तो ना के बराबर है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलो आउट ऑफ अमाइंस एंड अल्कोहल विच हैज हायर सॉल्युबिलिटी। मतलब मैं आपको एक तरफ अमाइंस दे दूं, एक तरफ मैं आपको अल्कोहल दे दूं, मैं आपसे पूछूं किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। देखो अमाइंस आपको पता है बेटा क्या होते हैं, RNH2, अल्कोहल क्या होते हैं, ROH। अब देखो बेटा यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, EN डिफरेंस लिख दो तो शॉर्ट में आता है। इसका मतलब क्या, हमारा बॉन्ड है पोलर, और पोलर का एक कंडीशन होती है लाइक डिसॉल्व लाइक। पानी क्या होता है भाई, पानी की बात करो, पानी इज H2O, और H2O का मतलब है H+ और OH नेगेटिव।
तो पानी भी पोलर, हमारा अल्कोहल ग्रुप भी पोलर, लाइट डिजोल्व लाइक तो इसमें सॉल्युबल होते हैं। बट आप RNH2 की बात करो बेटा तो ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। तो अगर आपसे पूछे कि अमाइंस और अल्कोहल में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो आपने क्या बोलना, अल्कोहल, बिकॉज दे कंटेन पोलर बॉन्ड, लाइट डिसॉल्व लाइक वाटर आर आल्सो पोलैरिटी, दैट इज व्हाई दे आर सॉल्युबल इन वाटर। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा अमाइंस का उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर मास घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेरा बेसिक कैरेक्टर। अच्छा देखो अमोनिया का स्ट्रक्चर देख लिया। अब अमोनिया जो है बेटा बेसिक कैरेक्टर किस वजह से शो करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब इट विल बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग होगा। ये न्यूक्लियस लविंग होगा तो क्या होगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, है ना। जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं जनरली उन पे नेगेटिव चार्ज आता है, कुछ न्यूट्रल भी होते हैं। देखो बात करें अमाइंस की तो होता क्या, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे। भाई एल्काइल मतलब क्या है बेटा, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, सारे के सारे एल्काइल। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, हमारा जो है अमाइनो बेसिक होगा। देखो गैसियस फेस में आप देखो ना कि इसमें से आप देखो गैसियस फेस की मैं बात करूं तो देखो 3 डिग्री अमाइन जो है सबसे ज्यादा है, फिर 2 डिग्री वाला है, फिर ये देखो 1 डिग्री वाला गैसियस। बट अगर आप बात करो एक्वस फेस की तो हमारा ऑर्डर बेटा बदल जाता है। अबे बदलता क्यों, देखो गैसियस फेज में तो सिर्फ आप देखते हो कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं। एक्वस में 3 फैक्टर और काम आते हैं, एक होता है सॉल्वेशन एनर्जी। मतलब जब भी बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है वहां सॉल्वेशन एनर्जी आती है। इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कि जहां पे अटैक करना है उसको कितने ग्रुप्स घेर के बैठे हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी आती है। और मैं बात करूं इथाइल सब्स्टिट्यूट अमाइंस, इथाइल मतलब बेटा C2H5 वालों में ऑर्डर हमारा क्या बन जाता है, 2 डिग्री। देखो ये 2 डिग्री अमाइन वाला पहले आएगा, फिर 3 डिग्री वाला आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, फिर क्या आएगा हमारा NH3। बट अगर आप मिथाइल सब्स्टिट्यूट अमाइंस की बात करो तो 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये हमारा मेरा बन जाएगा 3 डिग्री।